वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 6 34 34 नंबर श्लोक। एतद्धयातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। बहुत ही सुंदर श्लोक आज ये है। नारद जी का निजी जो एक्सपीरियंस है, अपना निजी अनुभव नारद जी इसमें कहते हैं। पहले हम शब्दार्थ श्रवण करते हैं। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। एक बार फिर से इसके शब्दार्थ को सुनते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट शब्द हैं। फिर इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। नारद जी कह रहे हैं व्यास देव जी को, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन में प्रवेश करें, एक कीर्तन है लोचन दास ठाकुर जी का, के जाबी रे भाई भवा सिंधु पार। के जाबी रे भाई भव सिंधु पार। अमार धन्य कली युगे रचई तन्यावतार। इसमें जो एक स्टैंजा है जिसका भी हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे, जो यहाँ से रिलेट कर रहा है, वो इस प्रकार है। हरि नामे नौका खानी श्री गुरु कांडारी। हरि नामे नौका खानी श्री गुरु कांडारी। इसको ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, जो हमारे अभी इससे रिलेटेड है उससे ही चर्चा करेंगे। लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं, जो ये भव सिंधु है, भव सागर है, जिसको अभी अभी हमने यहाँ पे श्रवण किया नारद जी के शब्दों में, कि वो उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार करते हैं। लोचन दास ठाकुर जी इसको और सरल शब्दों में कहते हैं, हरि नामे नौका खानी। हरि नाम की नाव है, भगवान के नाम की नाव है, और एक नाव से ही काम नहीं चलेगा। नाव को चलाने के लिए एक बढ़िया नाविक भी तो चाहिए, जो समझ पाए पानी की गति को, हवा की गति को। वो कौन है? श्री गुरु कांडारी, जो गुरुदेव हैं वही इसके नाविक हैं। संकीर्तन करो यालो दुबाहु पसारी भव सिंधु पार। और लास्ट में उपाय क्या है हमारे लिए, जब हरिनाम की नाव है और गुरुदेव नाविक है? संकीर्तन करो याल दुबाहु पसारी। संकीर्तन करो भगवान के इस दिव्य नाम का, दोनों हाथों को फैला के। लोचन दास ठाकुर जी इसको और सरलीकृत कर रहे हैं, जिसको नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए, अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसमें प्रवेश करते हैं। जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता है। और मतलब ये मौन, एक तो वाणी का मौन भी और एक हाथ पैरों का मौन भी है। वह कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता है या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते और बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। जब भी हम कोई दो चार मनुष्यों को एक जगह में इकट्ठा देखें, स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है, वो तो एक जोक बना दिया गया कि महिलाएं कहीं पे दो इकट्ठी हो गई, चार तो गप मार दी। ऐसा पुरुष भी करते ही है।
कहीं पर भी 2-4 मनुष्य अगर इकट्ठे होते तो गप्पे शुरू कर देंगे और टॉपिक भी कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कोई भी कभी भी विशेषकर मानव कभी भी वो शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ करते रहेगा, कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, बोलते रहेगा। और उनका जो वो केंद्र बिंदु होता है वो सोचने, बोलने, करने का, वो सेंटर पॉइंट होता है अपनी इंद्रिय तर्पण। चूंकि ये सभी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती हैं, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। और जो सारे कार्य होते हैं भगवान माया के प्रभाव में होते हैं, उनका उद्देश्य भगवत प्रसन्नता तो नहीं है, तो फिर ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति भी नहीं हो पाता, उस व्यक्ति को उससे फिर सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलती। हमने कितना ही आज डिस्कस किया अपने किसी मित्र के साथ, सहेली के साथ, इसकी चुगली, उसकी चुगली, देश की चिंता, राष्ट्र की चिंता, ऐसे ऐसे चल रहा समाज में, ऐसा हो गया, कलयुग इतना आ गया है, ये हो गया, देख रहे इसके हाल, देख रहे उसके हाल। इतना कितना भी हम चर्चा कर ले, रस ले लेके, लेकिन फाइनली हमें सेटिस्फैक्शन नहीं आती है। क्या होता है? उल्टे वे चिंताओं से परिपूर्ण हो जाते, उल्टा जिसने इतनी चर्चाएं की अभी रस ले लेके और टेंशन में आ जाता है। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। और इस जगत में नेचुरली कॉमनली यही होता है। अ, हम चूसते हैं सूखी लकड़ी और सोचते हैं कि गन्ने जैसा इसमें रस आ जाए। अगर रस चाहिए तो गन्ना ही चूसना होगा, वो भी गीला वाला गन्ना, हरा वाला गन्ना, सूखा नहीं। तो और ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है, जिन वस्तुओं में संतुष्टि वाली कोई फीलिंग है ही नहीं, हम उन्हें अपनी संतुष्टि की वस्तु मानते हैं। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। जो ऐसे लोग हैं जो इंद्रिय तर्पण के बहुत सारे प्रयास कर करके थक गए हैं, इंद्रिया संतुष्ट नहीं हो रही हैं, और ये इंद्रियों का स्वभाव ही है कभी संतुष्ट न हो पाना भौतिक जगत से। इसीलिए देखते हैं किसी भी इंद्रियों को देखिए, जिसको देखना ज्यादा पसंद है उसको और ज्यादा देखना है, जिसको खाना बहुत पसंद है वो कितना ही खा ले, जीवन भर खाते रहता, हर दिन कभी इस ठेले पे, कभी उस ठेले पे, इस होटल में, इधर उधर। जीव कभी संतुष्ट नहीं होती, वो कभी बोलती नहीं है कि हो गया पूरा, वो जीव कभी नहीं बोलती कि बस हो गया मेरा पूरा। और ऐसे लोगों की इंद्रिय तर्पण केवल कैसे हो सकता है? जो वो ये न आत्मा सुप्रसिद्धति कैसे होगा? जब भगवान की लीलाओं का निरंतर कीर्तन होगा। कीर्तन जो कथा भी बोली जाती है वो भी कीर्तन के अंतर्गत ही आती है, चाहे वो भगवान का नाम संकीर्तन है चाहे कथा कीर्तन। जब तक ऐसा कथा कीर्तन किया नहीं, सुना नहीं, तब तक वो ये न आत्मा सुप्रसिद्धति कभी नहीं हो पाएगा। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है, न तो कोई किसी जीव के सोचने से उसको रोक सकता है, न अनुभव करने से, न चाहने से, न कार्य करने से रोक सकता है। बहुत ही प्रैक्टिकल लाइन्स हैं। हम किसी के सोचने, बात करने, अनुभव करने, काम करने, इसको तो बंद नहीं कर सकते। कुछ नहीं करना है, देखो आज से तुम्हें गप ही नहीं माननी है, देखो आज से तुम्हें कोई काम नहीं करना, हाथ पैर कुछ चलाने नहीं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना है? उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, जो बार बार आप सुनते हैं थोड़े से मोल्ड फोल्ड कर देना है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देना है। करना सब वही है, गप्पे वही माननी है, अंधाधुंध गप्पे माननी है, लेकिन उनमें टॉपिक होना चाहिए, केंद्र बिंदु होना चाहिए भगवान और उनके भक्त। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल जो विषय वस्तु है, जो सेंटर पॉइंट है, वो बदलना पड़ेगा। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य जाति की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। यहाँ जो इस दुनिया की पॉलिटिक्स है उसकी चर्चा न करे, भगवान की पॉलिटिक्स की चर्चा करे। देखो भगवान कितने चालाक हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखा आपने कैसे भगवान ने अश्वत्थामा का वध ऐसे हुआ? अच्छा, जयद्रथ का वध सुना है? भगवान ने दिन में ही रात कर दी, और फिर जैसे बाहर निकला फिर रात को दिन कर दिया। ऐसी चर्चाएं चलानी है। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर, कितने प्रामाणिक वाक्य हैं, क्योंकि उस समय भी भारत में बॉलीवुड बहुत अच्छे लेवल पे चल चुका था।
तो उनकी चर्चा नहीं करनी कि वो एक्ट्रेस ने ऐसे कपड़े पहने, वो हीरो ऐसा, वो ऐसा, उसकी शादी अभी तक नहीं हो रही है, उसका ये हो रहा है। भगवान के और उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों यथा लक्ष्मियों के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं उन पर फोकस करना है। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही भगवान भी आते इस धरती पर, उतरते हैं। अवतीर्ण होना मतलब ऊंचाई से नीचे उतरना, उतर के आते हैं। और यहाँ नॉर्मल पुरुषों जैसे नॉर्मल मनुष्य, यहाँ पर जो पुरुषों वर्ड है संसारी पुरुषों, इसमें हम मेल बॉडी नहीं है इस पुरुषों का अर्थ, इसका अर्थ है जीवात्मा। क्योंकि जहां भी शास्त्रों में पुरुष शब्द आता है तो जीवात्मा के लिए है, वहां पे संसारी पुरुषों की भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते क्या है, वो यूनिक है, उनके जैसा कोई नहीं है, अद्वितीय है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। भगवान जो भी यहाँ लीलाएं करते हैं वो इसलिए कि बद्ध जीवन लीलाओं के माधुर्य से आकर्षित हो जाए और फिर आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो, क्योंकि बिना लालच के यहाँ कुछ नहीं होता। बच्चों को भी अगर कुछ काम कराना, हम बोलते बेटा देखो तुम्हें ऐसा देंगे, तुम्हें टॉफी देंगे या 2 रुपए देंगे, तुम ये कर दो। बड़ों को भी ऐसा बोला जाता है कि आप थोड़ा सा ये कर दोगे ना तो ऐसा कर देंगे, है ना। सब जगह यही चलता है। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है, और जब इस प्रकार वो लगता है भगवान के लीला गुणगान में, कीर्तन में, नाम संकीर्तन में, तो धीरे धीरे वो बद्ध जीव जो उसका बद्धपना है उससे धीरे धीरे उसकी जो माया की जो रज्जु है, रस्सियां हैं, मोह की रस्सियां हैं, वो ढीली होते जाती हैं और समस्त कष्टों के स्रोत इस भव सागर को पार करता है। जैसा कि हमने आज स्टार्ट ही किया जिस कीर्तन से, लोचनदास ठाकुर जी ने बिल्कुल प्रैक्टिकली वो कीर्तन दिया है। के जाबी रे भाई, भव सिंधु पार, भव सिंधु से कौन पार जा पाएगा। कलयुग में जो महाप्रभु आए हैं उनकी दया से ही कोई इस बद्ध जो ये भव सिंधु है इससे पार जा पाएगा। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है, और ये नारद जी का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वो शेयर कर रहे हैं कि जितना हम जगत में बुद्धि घुसाते जाते हैं उतना चिंताग्रस्त होते हैं, और जितना भगवान के नाम कीर्तन को करते हैं उतना ही जो हमारी वो नाव है भव सागर से पार ले जाने वाली मजबूत बनती है, और जो नाविक है श्री गुरुदेव उनकी प्रसन्नता से वो नाव हमें पार भी करवाती है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। हमें भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई इसमें सीक्रेट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया हम नहीं कर सकते तो नारद जी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन अनुगत्य लेना होगा भगवत जनों का, भगवान के भक्तों का और उनके भक्तों का, तभी हमारा मंगल हो पाएगा। हरे कृष्णा, आज इसको यहीं पर ही विराम देंगे, आज आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।